भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, मामला संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से धैर्य रखने की अपील। कहा कि सोच समझकर टिप्पणी की आवश्यकता, वरना गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी जारी। 1 से 3 बजे के बीच अलग जगह पर व्यवस्था का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि एसआई कोर्ट की अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकती और अब इस मामले में सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले गरमाई सियासत। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर बीजेपी और आरजेडी ने खड़े किए सवाल। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि आरजेडी ने भलाई न करने की बात कही। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर ट्रस्ट में मंथन। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धालुओं की भेंट लौटाने के विकल्प पर भी विचार कर श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट पर उठाए थे सवाल। सूत्रों का कहना है कि श्रद्धालुओं ने भेंट की वस्तुओं की रसीद नहीं मिलने के आरोप लगाए और भेंट की वस्तुएं सुरक्षित न रखने का भी आरोप था। सूत्रों के मुताबिक भेंट प्रबंधन को लेकर ट्रस्ट स्तर पर मंथन जारी है। शिकायतों के बाद विकल्पों पर विचार कर रहा है ट्रस्ट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपडेट। अब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का विवरण हटाया गया है। इस्तीफे के बाद ये नाम हटे। वेबसाइट पर अब 12 पदाधिकारियों और सदस्यों का विवरण है। महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष के रूप में दर्ज। कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव के रूप में दर्ज है। राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जल्द सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। दान गबन मामले में गिरफ्तार जिम्मेदारी जल्द तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की सिफारिश भी कर सकती है एसआईटी। वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की जांच भी एसआईटी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच जारी। गवाहों और आरोपियों के बयान का भी जांच का हिस्सा है। दान प्रबंधन की हर प्रक्रिया की जांच कर रही है एसआईटी। निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करेगी एसआईटी। दान प्रबंधन में एसओपी के पालन की जांच कर रही है टीम। आंतरिक निगरानी की चूक भी एसआईटी की निगरानी में। 2020 दिल्ली दंगों मामले में आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया। इसके बाद सियासी घमासान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर बोला हमला। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को एक्टर बताते हुए डायरेक्टरों तक पहुंचेंगे ये कहा। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि दिल्ली दंगों के दौरान सड़कें बंद करने वालों को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का समर्थन मिला था। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुकदमे का ट्रायल शुरू। एनआईए ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर उसे आरोपी बनाया है। पहलगाम हमले का उसे मास्टरमाइंड बताया गया। भगौड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। संभल जामा मस्जिद केस में मस्जिद प्रबंधन समिति का बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। संभल में ईदगाह पर प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर एक्शन। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने कसे कमर। बीजेपी ने तैयार किया 8 संगठनात्मक कार्यक्रमों का रोडमैप। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तय हुई रणनीति। यूपी में बीजेपी 19 से 22 जुलाई तक हर विधानसभा में बूथ सम्मेलन करेगी आयोजित। बूथ मैपिंग और पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क भी अभियान में शामिल। 80 से ज्यादा बूथ वाले क्षेत्रों में बनेंगे नए मंडल। बदले मतदाता आंकड़ों के आधार पर भी बूथ पुनर्समायोजन होगा और पूरा कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान तेज करेगी बीजेपी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 के अस्थायी सदस्य के पद के लिए अपना अभियान किया शुरू। बोले हमारा शांति विजन ही दुनिया को संकट से बचाएगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया। भारत दुनिया को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्याय संगत माहौल के निर्माण के लिए काम करेगा। 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी के चुनाव जून 2027 में होंगे। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच में मुकाबला। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक रिपोर्ट आई है। भारत और अमेरिका दोनों ने इसे फर्जी बताया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने किसी भी ट्रेड प्रस्ताव को ठुकराया ही नहीं है। अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने भी फेक न्यूज पर नाराजगी जताई। कहा हमारी बातचीत जारी है, ट्रेड डील पर जल्द लगेगी मुहर। प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। पूर्वी बंदर अब्बास में विस्फोटों के चलते नुकसान या हताहतों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। साथ ही कई जहाजों को निशाना बनाया गया। होर्मुज में यूएई के तेल टैंकर पर ईरान की तरफ से हमला। एक भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने भी किया पलटवार। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर किया हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए। होर्मुज में अमेरिकी जहाजों को क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान पर ताजा अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका
अब गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा और ये टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा, पर ईरान के जहाजों को इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप ने सभी न्यूट्रल जहाजों को चेतावनी दी है कि नाकेबंदी लागू होने से पहले वो इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी रह सकती है। सैन्य अभियान 2 से 3 हफ्तों तक चलने का भी दावा किया। ट्रंप ने ईरान पर हमले जारी रखने की चेतावनी देते हुए पिकेक्स माउंटेन को संभावित निशाना बताया और ईरान को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी गई। यूएई ने ओमान में मोम्बासा और अल बहिया नाम के टैंकर्स पर हुए हमले की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इसे गंभीर उल्लंघन बताया गया। हुथी विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस का समर्थन किया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस कार्रवाई से पहले ट्रंप से समर्थन मांगा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने कार्रवाई को मंजूरी दी। सना एयरपोर्ट पर सऊदी हमले के बाद तनाव बढ़ा। नेपाल और उत्तरी बिहार में लगातार भारी बारिश के बाद अब मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। पीपा पुल डूबने से हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाना उन्होंने शुरू भी कर दिया और संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। नेपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। वाल्मीकि नगर बैराज में 1,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। बगहाम में फिलहाल स्थिति नियंत्रित है, लेकिन प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती और बाढ़ संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। अरुणाचल प्रदेश में नदी में पानी छोड़े जाने के बाद से असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अचानक जलस्तर बढ़ा, कई निचले इलाके प्रभावित हुए। दिल्ली के सेशन जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। जज सिंघल को किया गया सस्पेंड। बर्धमान के 300 साल पुराने सर्वमंगला मंदिर में चोरी दान पात्र तोड़कर लगभग 1 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार। पालघर में तेज हवा बनी आफत। उड़ता हुआ टिन पात्र एक महिला पर जा गिरा। खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के धाराशिव में दूध मिलावट का बड़ा खेल हुआ है। 6 महीने में 23 करोड़ लीटर दूध में मिलावट की आशंका है। बिजनौर में कार डंपर की जबरदस्त टक्कर के बाद बवाल। पुलिस से धक्का मुक्की और हंगामे की तस्वीरें आई सामने। वसई में पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लगी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के पैतृक घर, उस पर अज्ञात लोगों ने से गिरा दिया। देर रात ये एक्शन हुआ। पुलिस ने प्रशासनिक कार्रवाई से फिलहाल किया इनकार। फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के पिता और परिजन घर पर नहीं है। सतना में नवजात को एक्सपायर्ड दवा चढ़ाने का आरोप है। पर्चे में मेल की जगह फीमेल लिखा। मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों का हाईवे पर हंगामा। नासिक में टूरिस्ट स्पॉट पर परिवार पर जानलेवा हमला। भावली वाटरफॉल घूमने गए परिवार पर हमला। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भी हमला। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद एडजस्टन में खेला जाएगा मैच। इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली पर सबकी निगाह जो वनडे में वापसी करेंगे। जसप्रीत बुमराह 968 दिनों के बाद वनडे में वापसी करेंगे। भारत की गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। मोहम्मद सिराज टीम में नहीं। ऑलराउंडर की भूमिका में शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर के बीच मुकाबला। भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। मेन इन ब्लू ने अंग्रेजों के खिलाफ अब तक खेले गए 5 वनडे मुकाबले जीते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच से पहले कहा कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा। रोको को बताया टीम की अहम कड़ी। 7 साल के बाद फिर बड़े पर्दे पर गोविंदा की एंट्री फिल्म रूपा और दुनियादारी में आएंगे नजर। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने दी जानकारी।